स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे जो हमारा री एग्ज़ाम चल रहा है, री एग्ज़ाम के लिए जो हमारा आंदोलन चल रहा है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं बच्चे। देखो, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, जैसा जिसको समय मिल रहा है, जिस हिसाब से अपना सपोर्ट कर सकता है, समर्थन कर सकता है, वो समर्थन कर रहा है। और आप सभी लोगों को भी समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर जब तक दबाव नहीं बनेगा, है ना, पुलिस भर्ती बोर्ड मतलब सरकार के ऊपर मुख्यतः दबाव बनाना है, तब सरकार एक्शन लेगी, सरकार निर्णय लेगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे तो सरकार के ऊपर आपको दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना होगा कि बेहतरीन दिनों के लिए, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है हर व्यक्ति को। तो आप ये मान के चलिए कि ये बुरे दिन चल रहे हैं, यानी कि री एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का होना ही चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। अगर यदि री एग्ज़ाम नहीं होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो लाखों की संख्या में रात और दिन मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, अच्छा स्कोर लेकर के आए थे। तमाम स्कोर कार्ड्स हैं मेरे पास, जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, जहाँ से भी मुझे प्राप्त हुआ है। रातों दिन पढ़े थे वो, अपने अलग अलग BA के जो भी अलग अलग एग्जाम्स चल रहे थे उनकी परीक्षा को, उनको भी छोड़ करके उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के ऊपर पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा ध्यान लगा दिया था। रात और दिन मेहनत करी थी उन्होंने, है ना। उनके लिए यही एक अवसर था। तो इस वजह से हमारा आग्रह है सरकार से, पुलिस भर्ती बोर्ड से, उच्च अधिकारियों से, जो IPS स्तर के अधिकारी जहां निर्णय लेते हैं कि दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर ये पेपर लीक हुआ है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में जो FIR लॉज हुई थी, FIR में देख सकते हैं। FIR तो पुलिस के लोग ही करते हैं, थाने के लोग ही करते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है, प्रथम सूचना होती है, उसमें लिखा गया है कि जो शाम की शिफ्ट थी उसके कितने क्वेश्चन, 150 में से कंप्यूटर जी 147 प्रश्न एज इट इज मिल रहे थे भाई साहब, ठीक है। अब इसे आप देख रहे हो, नेशनल मीडिया भी लगातार दिखा रही है, सपोर्ट कर रही है नेशनल मीडिया, बड़े बड़े चैनल्स लगातार दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस अभ्यर्थियों की इस रिपोर्ट को। तो उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद है सभी विद्यार्थियों की, सभी टीचर्स की तरफ से, कि वो बच्चों का हक की आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चों का दर्द समझ रहे हैं, है ना। हजारों की संख्या में इको गार्डन लखनऊ में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें वहाँ फिजिकली तौर पे तो हम नहीं जा सके, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहाँ भी जिस भी तरीके से संभव हो सक रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं बच्चों के हित में। तो इस वजह से पुनः परीक्षा या री एग्ज़ाम होना चाहिए, और संभावना है, जैसे हमने लिखा है री एग्ज़ाम, तो ये पहली डिमांड है, पहली मांग है, री एग्ज़ाम होना ही चाहिए हर कंडीशन में। री एग्ज़ाम होगा तो योग्य अभ्यर्थी जो मेहनत कश हैं भाई साहब, रात और दिन मेहनत कर रहे थे विद्यार्थी, उनके साथ तभी क्या होगा, न्याय हो पाएगा भाई साहब। तो न्याय होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ, और ये न्याय होगा री एग्ज़ाम के बाद ही। री एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम दोबारा से सारे विद्यार्थी बैठेंगे, सरकार पूरी चौकसी से, पूरी एजेंसियों को लगा करके एग्ज़ाम कराए, है ना, स्वच्छता के साथ कराए, पारदर्शी माहौल के साथ कराए। इस तरीके से धोखाधड़ी या पेपर बाहर आ जाना और पेपर बिकना 100-100 रुपये में, 200-200 रुपये में, तो ये बच्चों के भविष्य के साथ ठीक नहीं है ना। जो रात दिन मेहनत करते हैं वो क्या करेंगे, लड़कियां क्या करेंगी बेचारी, अपने बहुत सारे कार्यों को करती हैं, लड़के भी, बच्चे भी बहुत सारे अपने कार्यों को छोड़ करके भी एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान लगा दिया था। तमाम हमारी नज़र में ऐसे जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे, अपने जीवन यापन चला रहे थे, अपने घर परिवार को, उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया, पेपर के ऊपर पूरा ध्यान लगा लिया। अब उनका क्या होगा। इस वजह से सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़े स्केल का एग्ज़ाम था, यानी कि 5 साल में निकली हुई भर्ती थी भाई साहब। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है पहले तो, कि हर साल भाई वैकेंसी भर दे, हर साल निकाल ले, तो उससे बेरोजगारी तो कम होगी, बच्चों के फॉर्म तो कम आएंगे, कम से कम आवेदन तो कम आएंगे। दूसरा, क्या पुनः परीक्षा होगी, तो जहाँ तक पुनः परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट था हमारा, क्या पुनः परीक्षा होगी, तो पुनः परीक्षा होनी ही चाहिए। अभी तक तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं, सारे विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से और ऑफलाइन भी। लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में बड़े बड़े टीचर्स, जो यूट्यूबर्स हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनका सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए, ऑफलाइन भी सपोर्ट और समर्थन करने के लिए पहुँचे। तो मुझे उम्मीद है कि दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए और होगी, ठीक है। तो आपको जो विद्यार्थी इसी संशय में है कि तैयारी करें कि नहीं करें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, दोबारा से तैयारी शुरू करें कि नहीं करें, तो ये मौका था लड़ने का। अपने हक की लड़ाई तो भाई साहब लड़नी पड़ेगी। तो जो घरों पे बैठे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना समर्थन कर सकते हैं, लगातार मैसेजेस कर सकते हैं, है ना। मोबाइल तो सभी के हाथ में रहता है, तो उस कार्य को तो करिए, कम से कम समर्थन तो करना पड़ेगा आपको अपने भाइयों के साथ,
है ना। जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा आपको ये याद रखना होता है कि भाई अच्छे दिन लाने के लिए, अच्छा समय बनाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो इस समय मान लीजिए कि कुछ आपका हमारा सभी का बुरा समय चल रहा है, तो बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा भाई साहब। यह आपके और हमारे सभी के हक की लड़ाई है, विद्यार्थियों के हित की लड़ाई है। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पढ़ना भी साथ साथ प्रारंभ कर दें। जो बच्चे लखनऊ नहीं जा सके हैं, अपने घरों पे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई को भी शुरू कर दें, पढ़ाई भी शुरू कर दें, है ना। क्योंकि ज़रूरी है दोबारा से आपका पुनः पढ़ाई को स्टार्ट करना, पढ़ाई को जारी रखना। और अंत में ये था कि देखो भाई, योग्य अभ्यर्थियों के लिए, मेहनती अभ्यर्थियों के लिए तो न्याय होना चाहिए और सरकार को न्याय करना चाहिए। अब समझ नहीं आ रहा कि सरकार भी क्या कुंडली मार करके बैठी है। इससे पहले जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, 2019 में सरकार ने 1 घंटे के अंदर एक्शन ले लिया था। अभी तक आज कब परीक्षा हुई, 17 और 18 फरवरी को परीक्षा हुई। आज कितनी तारीख होगी कंप्यूटर जी, 23 फरवरी। 23 फरवरी है, 23 फरवरी तक सरकार पता नहीं एक्शन नहीं ले रही है। कोई सरकार का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, ट्विटर पर सरकार का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है ना। नहीं, लगातार हमारे आदरणीय जो चीफ मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री जी की, उनके स्टेटमेंट आते रहते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। तो उम्मीद है कि सरकार अपना कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें उत्तर देगी। और दूसरी तरफ RO का परीक्षा भी लीक हो गई थी 11 फरवरी को जो हुई थी, है ना। RO की परीक्षा लीक हो गई थी 11 फरवरी को। उसके लिए भी आयोग पर इलाहाबाद में जो मुख्यालय है वहाँ पे भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हजारों की संख्या में वहाँ पे भी छात्र पहुँचे, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों नहीं सुन रही, क्या चक्कर है ना। तो सरकार के ऊपर दबाव है और दबाव में ही हमेशा सरकारें सुनती हैं। जैसा गांधी जी ने अपने आंदोलनों के समय में दबाव बनाया था ना, शांति से दबाव बना दिया था, सत्याग्रह से दबाव बना दिया था, अनशन करके ही गांधी जी ने दबाव बना दिया था, व्यक्तिगत सत्याग्रहों के माध्यम से दबाव बना दिया था। आज, है ना, आजकल तो हजारों की संख्या में भीड़ भी होती है, बच्चों की सारी चीज़ें होती हैं। तो सरकार दबाव में आएगी और सरकार को ये डिसीजन अपने रोल बैक करने पड़ेंगे, वापस लेने पड़ेंगे और पुनः बच्चों के लिए परीक्षा करानी पड़ेगी। तो आग्रह है हमारा सरकार से, RO की परीक्षा भी दोबारा होनी चाहिए। उसके लिए भी विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है प्रयागराज में, और लखनऊ में विरोध प्रदर्शन इको गार्डन में लगातार चल रहा है। फिजिकल रूप से जो लोग वहाँ पहुँच गए हैं, टीचर्स वहाँ पहुँच गए हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच गए हैं, अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों से पहुँच गए हैं, और जो अपने घरों से हैं सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। तो दोनों ही परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही परीक्षा दोबारा होंगी तो योग्य अभ्यर्थी आगे पहुंचेंगे अपने जीवन में। नहीं अदरवाइज जिन्होंने पैसा दे दिया वही समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे एक ही कॉलेज के लोग, और जिन्होंने इधर पैसा दे दिया, जितना भी 4-5 लाख रुपए, 10 लाख, 500 रुपये, 100 रुपये, है ना, 100 रुपये तक बिका था पुलिस का पेपर, तो वो पुलिस में लग जाएंगे। योग्य अभ्यर्थी अपनी उम्मीद के साथ रह जाएगा फिर, है ना। फिर सरकार भरोसा करने लायक नहीं रहेगी अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है। तो ऊपर से चुनाव भी है लोकसभा का, तो सरकार को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए बच्चों के हित को लेकर के, है ना। तो कहीं ना कहीं जो युवा जनसंख्या है, युवा लोग हैं, वही सरकार को समर्थन करते हैं, वोट देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, सरकार के साथ खड़े रहते हैं। सरकार उन्हीं के हित में काम नहीं कर रही है। एक तो ऊपर से 5 साल की बेरोजगारी सरकार ने बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा दी। तो यही इसीलिए जो हमारी क्लास थी कि अपने हक की लड़ाई हमें लड़नी है, और लगातार विरोध करते रहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से लिखते रहिए, ट्विटर के माध्यम से काम करते रहिए, जो भी आप कर सकते हैं, मेल के माध्यम से आप काम करते रहिए, ये सारे काम करते रहिए। यदि आप अपने घरों पर हैं, अगर आप वहाँ पे नहीं जा पाए किन्हीं कारणों की वजह से, समर्थन कीजिए अपने लोगों का, अपने भाइयों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, है ना, अपने रिश्तेदारों का, जो भी इस एग्जाम के अभ्यर्थी थे, है ना। और टीचर्स भी सभी लगे हैं भाई साहब, हम भी लगातार लगे रहते हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, सुबह से शाम तक, देर रात तक लिखते रहते हैं, है ना, सरकार की नीतियों को लेकर के, अपने इस वैकेंसीज को लेकर के, नीतियों को लेकर के। तो इसी में लिखते हैं कि भाई कम से कम नीति, मतलब नीति का इस्तेमाल इस पे से क्या है, कम से कम हर साल सरकार को एक वैकेंसी देनी चाहिए, खासतौर पर पुलिस विभाग के, क्योंकि पुलिस विभाग में बम्पर वैकेंसी आती है, तो बच्चा कम से कम बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, है ना। 10-20 लाख हर साल फॉर्म डल जाएंगे, उनमें से बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करके एक साल में वैकेंसीज दे दे। ये सुझाव है सरकार का, यदि सरकार इसे एक्सेप्ट करती है, देखती है, मानती है तो होना चाहिए। लेकिन ये चुनावी पोपलीला है, चुनाव का ही समय देखते हैं, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। कोई भी सरकार हो, सरकारें सभी एक जैसी होती हैं और सभी सरकारें यही देखती हैं, पैरामीटर, उनका पैरामीटर एक ही है, चुनाव। बच्चे का, पढ़ने वाले का पैरामीटर कुछ नहीं होता है, उसका पैरामीटर यह है कि 12th पास किया, उम्र चल रही है, वैकेंसी नहीं आई तो ओवर एज होना है, वो पहले उसके लिए लड़ेगा वो कई साल तक ओवर एज के लिए, कि साहब ओवर एज हो गई तो 3 साल बढ़ाओ, है ना। फिर पेपर कराओ, उसके लिए लड़ेगा, पेपर हो भी जाएगा तो फिर लीक के लिए लड़ेगा,
लीक हो जाए, पेपर हो जाएगा, लीक होने से बच गया तो रिजल्ट के लिए लड़ेगा, रिजल्ट आ गया तो फिर हाईकोर्ट में लड़ेगा। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं खराब है जो कि सरकारों को इन सारी व्यवस्थाओं को सही ढंग से शुचितापूर्ण तरीके से करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। देखो हमारे देश में सारी चीज़ों के लिए पॉलिसी है भाई साहब। अब आप चुनाव को ले लो, चुनाव के लिए पॉलिसी है। जैसे देखो मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, जैसे मान लो चुनाव आयोग हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, चुनाव आयोग है ना, कि भाई लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, ठीक है। अभी लोकसभा के चुनाव ही होने हैं, कब होने लोकसभा के चुनाव? 2024 में, इसी साल में कुछ समय के बाद। तो ये चुनावों की घोषणा कर दी, मान लीजिए आज कर दी घोषणा, 23 फरवरी है आज 2024। अब चुनाव में डेट दे दी कि उस डेट को चुनाव हो जाएंगे कई चरणों में, है ना। जब बहुत सारे चरण बता दिए, मान लीजिए 1 2 3 4 चरण बताए, जैसे बहुत सारे चरणों में चुनाव होगा लोकसभा का, तो यहाँ फिक्स डेट से चुनाव होगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं, यहाँ कोई परिवर्तन और नहीं होगा भाई साहब। ये सरकार के काम देख लो पहले तो आप, ये फिक्स डेट पे ही चुनाव होंगे। जहाँ अगर चुनाव आयोग ने कह दिया घोषणा करके कि ये चुनाव कब होना है, 20 मार्च को होना है, 20 मार्च को पहले चरण का लोकसभा का, उत्तर प्रदेश के इतने जिलों में इतनी सीटों का लोकसभा की में तो होना ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। ये सरकार की देखो नीतियाँ, सरकार अपने कामों को करती है ना। और लोकतंत्र, बड़े बड़े नेता हैं कि लोकतंत्र चलता है, सब प्रजातंत्र चलता है। किससे? प्रजा से, लोगों से, बच्चों से, और उन्हीं के हित की ये बात नहीं करते। तो ये एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मान लीजिए ये हो गया, ये डेट को ये हो गया फिक्स। अब एक और डेट देगा वो इन सब चुनावों को कराने के बाद कि फिक्स रिजल्ट निकलेगा इस तारीख को, तो इस तारीख को ही रिजल्ट निकलेगा। कोई धांधलेबाजी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, ना सुप्रीम कोर्ट जाएगा रिजल्ट इनका। इसके बाद हो गया कि शपथ इस फिक्स डेट को ही लेनी है, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, ये भी फिक्स डेट को ही होगा। तो भाई साहब इनकी तो प्रक्रिया ही फिक्स डेट की है यहाँ पे। और सरकार चलती किससे है? सरकार चलती है जनता से, उसी जनता से चलती है। जहाँ पे ये तो फिक्स चल रही है कहानी, लेकिन ये कहानी कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो वोटर हैं, आप और हम तुम लोग, उन्हीं के हित की बात नहीं करते हैं। तो ध्यान से ये सारी चीज़ें एज ए विद्यार्थी और शिक्षार्थी होने पर आपको समझनी पड़ेंगी कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है और सही क्या हो रहा है। तो विरोध आप करते रहिए, अपना शांतिपूर्वक विरोध करते रहिए, जैसा कि सारे टीचर्स कर रहे हैं। यहाँ से इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक, इलाहाबाद में आयोग के सामने आरओ एआरओ वाले विद्यार्थी हजारों आज की संख्या में अभी भी विरोध चल रहा है वहाँ पे। चूँकि आरओ का पेपर भी लीक हो गया 11 फरवरी को, इधर 17-18 फरवरी को पुलिस का पेपर लीक हो गया। मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, हर जगह दिखाया जा रहा है, लगातार दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस भर्ती बोर्ड मान नहीं रहा है, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है कि भाई ये सारे साक्ष्य और प्रमाण सत्य है, ठीक है, दोबारा से परीक्षा कराएंगे, बच्चे दोबारा से अपना तैयारी करें और इतने समय बाद हम करा देंगे। ये सारी चीज़ बतानी चाहिए। जैसे अपनी चीज़ें तो रखते हैं ये ठीक ठाक, है ना। तो ये चीज़ें आपको, अगर आपने पढ़ाई करी है तो देखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है देश के अंदर। तो समर्थन करते रहिए, उम्मीद है कि दोबारा से पेपर होना चाहिए। हमेशा बड़े बड़े महान लोगों ने कहा है कि हमेशा जो दुनिया कायम है वो किस चीज़ पर कायम है? उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो उम्मीद तो आपको रखनी पड़ेगी, सभी को रखनी पड़ेगी, हमें और आपको। तो नेगेटिविटी नहीं लानी है दिमाग में, मन में। बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं, मैसेज आते हैं, टेलीफोन्स आते हैं हमारे पास कि टेंशन है, दिमाग खराब है। तो जाहिर सी बात है, जो रात और दिन पढ़ा तो टेंशन में तो होगा ही, बच्चा क्या करेगा? सरकार कुछ काम नहीं कर रही है उसके विषय में। इस वजह से टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी पॉजिटिव आप रहिए। सब जो भी होगा वो ठीक होगा, है ना। अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए। जैसा कि मैंने कहा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई देखो, अच्छे दिनों को पाने के लिए, अच्छी तरक्की करने के लिए कभी कभी बुरा समय भी आता है सभी के जीवन में, बुरे दिन भी आते हैं। तो उनसे तो लड़ना पड़ेगा, बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा, तब अच्छा समय आएगा, तब अच्छे दिन हम देख पाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को मैं खत्म करता हूँ। अपनी तैयारी आप शुरू कर दें, अपनी तैयारी आप शुरू कर दें और पढ़ते रहें 2-3 घंटे समय निकाल करके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम हमेशा ऑफलाइन ऑनलाइन आपके साथ रहेंगे, आपको नौकरी दिलवा करके रहेंगे, ऐसा हमारा वादा है आपसे। आप चिंता ना करें, हमारा भी सपोर्ट है सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।